हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ, बिंदास हूँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले मैं बोल देता हूँ कि कुछ नए बच्चे हो सकते हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अब ज्वाइन करना। आज मंडे अगर है तो ट्यूसडे और वेनसडे से ज्वाइन करना। 2 दिन पढ़िए आप लोग जीके की कोई भी बुक उठाकर, 2 दिन और मस्ती करो। उसके बाद पढ़ने आना। जो भी नए बच्चे हैं उनसे मैं बात करना, बात बता रहा हूँ ये वाली। बाकी लोग चलिए मैं फाइल अपलोड करता हूँ और क्वेश्चन को सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। थ्योरी में आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ और ये ध्यान रखना कि इन क्वेश्चंस को आप लोगों को बार बार करना है, बार बार करना है और बार बार करना है। कम से कम 3-4 बार अगर करोगे तो एसएससी की चीजें फिर आसान लगना शुरू होंगी, वो वाले क्वेश्चंस आपको छोटे लगेंगे। तो आज और कल 2 दिन हम लोग इसके क्वेश्चंस और करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन पर हम लोग थे, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। इस पर हम लोग थे। अब आपके सीधे सीधे से क्वेश्चन आएंगे। एसएससी का मतलब आसान नहीं होता, एसएससी का मतलब होता है बिल्कुल आसान। तो देखिए, लेकिन एसएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, स्पीड आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी। सभी लोग इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना। मुझे बताओ, रेक्टेंगल में के एरिया में से क्या आप लोग एक स्क्वायर का एरिया, ये अगर आप लोग माइनस करते हो, सेम यहाँ पर ये है कि आप लोगों को एक स्क्वायर के एरिया में से, ध्यान से समझना, ये जब भी अपने पास सर्किल यहाँ पर बनता आपको पता होगा। ऐसे अगर कभी भी सर्किल बनाया जाए, ये चीज आपको पता होगी। ये जब भी हम लोग सर्किल बनाते हैं, इसका मतलब ऐसा अपने पास ये डबल होगा इससे। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। ये इसको देना चाहिए, इसने लिखा नहीं, वैसे तो लिखा हुआ ही है। ये यहाँ पर एम और एन, यहाँ पर अंदर की तरफ अगर सर्किल बना दिए तो ये मिड पॉइंट होंगे एन और ओ। एन पॉइंट इसने 2 जगह दे दिया, वो थोड़ी सी गलती की हुई है इसने। तो कुछ भी पॉइंट मान लो, इसको आप लोग पी मान सकते हो। यहाँ पर मान लीजिए पी। तो यहां से मैं आप लोग ये मुझे बताइए, सारे लोग मिलकर, कि जब अपने पास के स्क्वायर के एरिया में से ये एक स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि रेडियस 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 और रेडियस आर है, इसकी रेडियस रेडियस आर है। स्क्वायर के एरिया में से एक क्वार्टर सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, और सेम यहां पर ये है, स्क्वायर के एरिया में से एक क्वार्टर सर्किल का एरिया माइनस करोगे, तो ये तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि रेशियो 1:1 होगा, क्योंकि रेशियो ही हम लोगों को निकालना है। तो क्या आप लोग इस चीज को मुझे बताइए, खुद से सोल्व कर लेंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इसका टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों हम लोगों से पूछा है। टोटल सरफेस एरिया मैं पहले करवा चुका हूं। वॉल्यूम का मैंने कहा था आगे क्वेश्चन आएगा, उस टाइम मैं करवा दूंगा। तो चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद है तो। मैं एक फ्रेज पेज पर समझाता हूं। अगर आपको पता है तो एक दिन मैंने बताया था कि आप लोग अपने मकान मालिक से नाराज हो गए, और जैसे ही मकान मालिक से नाराज हुए, लड़ाई हुई, तलवार लाए, क्योंकि जिस कमरे में आप रह रहे थे, तो मकान मालिक को नहीं डराना है भाई। यहाँ पर आपको करना क्या है, एक कोने से आप लोगों ने क्या किया, कमरा काटा, कि इस कमरे के कारण हो रही है लड़ाई। ये जो रूम है जिसमें मैं रह रहा हूँ, इसके कारण लड़ाई हो रही है। नहीं तो हमारे दोनों की, इतना अच्छा इंसान है मकान मालिक, और मैं भी बहुत अच्छा इंसान हूँ, हमारी लड़ाई कभी हो ही नहीं सकती थी। इसके कारण हो रही है, तो इसका मैं कोना काट देता हूँ। यहाँ पर ऐसे आप लोग काट ले जाते हो कोना। बताइए, क्या आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने कहा था कि ऊपर 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? बताओ याद है क्या? याद है तो आप वापस पढ़ लीजिए। ये मैं आपको पहले सोल्व करवा चुका हूं। ये जो चीज है ये मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। अभी आज सिर्फ और सिर्फ मैं वॉल्यूम के बारे में पढ़ाऊंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक घन की भुजा एक है, एक दूसरे से लंबवत बिंदु से मिलाया जाता है, तो आकृति क्या होगी? तो सभी लोग ध्यान देना। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सारे लोग मिलकर, ये वाली साइड क्या a/2 होनी है? क्या आप कहोगे बिल्कुल होनी है। ये वाली साइड कितनी होगी? a/2, आप कहोगे बिल्कुल होनी है। मिड पॉइंट से इसको काटा है, और ये वाली साइड भी अपने पास कितनी होगी? a/2। तो सब लोग मिलकर बताइए, ये ग्रीन वाली साइड, क्योंकि ये कोण अपने पास 90 डिग्री होगा। एक कोना जो होता है, ऊपर छत पर अगर जाओगे तो कोने पर जो कोण होता है वो 90 डिग्री। ये 3D में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोण 90 होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, मुझे बताओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जब आप लोग सोल्व करोगे तो क्या a/√2 आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे ये बताइए, ये रेड वाली जो डिस्टेंस यहां पर आ जाएगी, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और जब दोनों को ऐड करोगे तो a² बाई 2 आ जाएगा, और रूट करोगे तो a/√2 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
मैं स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं। ऐसे ही ये कोण भी जो अपने पास होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर समकोण होगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर बाई फोर ऐड करोगे तो ए स्क्वायर बाई टू होगा, और रूट करोगे तो ए स्क्वायर का रूट तो ए होता है और टू का रूट ए बाई रूट टू। बोलिए ठीक है क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन गया। ध्यान से समझना, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से अपने पास बन गया है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आप समझ पाओ तो इसका बेस जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ समबाहु त्रिभुज है, और इसकी अपने पास यहां से यहां पर ये इसकी तीन स्लांट एज है। ये जो है इसकी तीन स्लांट एज हैं, लेकिन यहां पर मैंने तीन बना दी, मुझे दो ही बनानी चाहिए। अगर आपको एक बार मैं मिटाता हूं, देखना यहां से अगर इसको हम लोग मिला दें तो इसकी जो हाइट आएगी वो ग्रेविटी सेंटर जी पर आकर मिलेगी। और यहां से ध्यान से सुनना, मुझे ये बताइए इसकी हाइट जो है वो ग्रेविटी सेंटर जी पर आकर मिलेगी। ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ ये इसकी हाइट है। मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, क्या अपने पास हाइट अगर ग्रेविटी सेंटर जी पर आकर मिलती है, ये वाली जो साइड है अपने पास ये ए अपॉन रूट टू अगर है, तो मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश कीजिए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर आपको मेरा बेसिक पढ़ाया हुआ याद है तो मैंने कहा था कि ये जो डिस्टेंस होती है ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है। ये जो डिस्टेंस होती है ये अपने पास परिवर्त की त्रिज्या होती है, और परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन रूट थ्री, अगर आप लोगों को पता हो तो। ये जो होता है अपने पास साइड अपॉन रूट थ्री, इधर वाली अगर कभी निकालनी पड़े तो साइड अपॉन टू रूट थ्री। ये देखिए कुछ बच्चे साइड अपॉन टू रूट थ्री लिख रहे हैं, मैं आपको बता दूं अगर जीडी की लेंथ निकालने तो फॉर्मूला ये होता है साइड अपॉन टू रूट थ्री। अगर आपको जीडी की लेंथ निकालनी होती तो साइड अपॉन टू रूट थ्री होता, लेकिन अगर आपको इधर वाली लेंथ अगर चाहिए तो वो अपने पास होगी ए साइड, साइड का मतलब ए अपॉन रूट टू है, और डिवाइड करोगे अगर रूट थ्री से तो मुझे बताइए कि ये अपने पास ए अपॉन रूट सिक्स आ गया। ये मैंने कैसे निकाल लिया, बोलो समझ पाए हो क्या आप लोग इसकी वैल्यू? परिवर्त की त्रिज्या मतलब सरकम रेडियस, सरकम रेडियस और इन रेडियस अपने पास। और ये वाली जो दूरी है ध्यान से समझना, ये वाली डिस्टेंस अगर आपको पता है इसकी स्लांट एज यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हम लोगों के पास पहले से ही दी हुई है। ये अपने पास ये वाली जो दूरी हम लोगों को दी हुई है ये अपने पास a बाई टू पहले से दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस है ना, कोना ऊपर वाला ये है, ये ऊपर की तरफ कोना ये रहा, ये a बाई रूट टू है। तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, मैं पूरा नहीं बनाता हूं, ओनली ए की स्लांट एज बनाता हूं, ये a बाई टू है। तो पाइथागोरस थ्योरम से सारे लोग मिलकर बताओ क्या लिख सकते हो। ये जो हाइट है इसके लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग मुझे कहोगे सर हाइट की जगह आप लोग आराम से लिख सकते हो इसके स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई टू है, उसके स्क्वायर में से आप लोग माइनस कर दो इसका स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर अपॉन सिक्स है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? ये यहाँ पर एलसीएम 12 आ जाएगा, ये अपने पास यहाँ पर थ्री ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सारे लोग मिलकर ये बताइए कि यहाँ पर ऊपर तो आ जाएगा ए स्क्वायर का रूट तो ए होता है, थ्री में से माइनस करोगे और नीचे 12 का रूट करोगे तो क्या टू रूट थ्री कहां से आया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये अगर आप लोग करते हो तो टू रूट थ्री कहां से आया, बोलिए ये बात आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हैं क्या? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, मुझे ये बात बताइए कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। अगर वॉल्यूम की आप लोग बात करते हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एक बटे तीन आधार का क्षेत्रफल। बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए बाई रूट टू है, साइड ए बाई रूट टू है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो एक बटे तीन आधार का क्षेत्रफल रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर अपॉन टू है, इंटू अपने पास एच, एच यहाँ पर आ गया है ए अपॉन टू रूट थ्री आ गया है, एच का मान ए अपॉन टू रूट थ्री आ गया है। रूट थ्री से रूट थ्री अपने पास कट गया, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास ए क्यूब अपॉन यहाँ पर अपने पास ए क्यूब चार गुना दो आठ गुना दो सोलह अपॉन अपने पास 48, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए क्यूब अपॉन 48 अपने पास आंसर आ गया है, ए क्यूब अपॉन 48 अपने पास आंसर आ गया है, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो समझ पाए हो क्या? तो ये जो चीजें थी ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग इस चीज को जानते हो तो ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दी है, पहले भी सिखा दिया था। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। शिवांश एक बार फिर देख लेना मेरे भाई, पिरामिड बना है और पिरामिड का थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, ताकि हम लोग ये क्वेश्चन भाई मैं पहले समझा चुका हूं। ये जो चीजें हैं अब रिपीट होने शुरू होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको खुद को कि जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो अब थोड़ा सा रिपीट हो सकता है। अगर आपको पता हो तो हम लोगों ने क्या किया, इसका एक पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर अपने पास ऐसे है, देखिए अगर आप लोगों को पता हो ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
अब आपको खुद को करना चाहिए, सारी चीजें मैं वापस नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जैसे पिछला क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, ये भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। यहाँ से हम लोग बीच से काटते हैं इसको, तो एक भाग का अपने पास टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? मुझे सब लोग मिलकर एक बात बताइए, क्या ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, सभी को याद है क्या? ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा अपने पास, इसका एक बेस यहाँ से काटकर हमने 4 टुकड़े किए और बाहर निकाल लिया, प्रिज्म बनेगा जिसका बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये जो होगा एक समकोण त्रिभुज होगा। ये चीजें भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं क्वेश्चन वापस नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन थोड़ा सा इसका कोई ना कोई गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत ऑप्शन हम लोग चेंज कर लेंगे। चलिए करने की कोशिश करो मुझसे पहले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रूट तो गोल्डन रूट करना है बस, कहां सोल्व करना पड़ा आपको? कहीं सोल्व करना ही नहीं पड़ा। इनके एरिया का, सर्किल के एरिया का रेशियो बताना है आपको। ये देखिए, ये अपने पास स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया और एक्स वाई जेड का एरिया ट्रायंगल, ये अपने पास जितने भी सर्किल बन रहे हैं ना, रेशियो ऑफ सर्किल का रेशियो आप लोगों से पूछा है। ये लो, ये अपने पास स्क्वायर ए बी सी डी का एरिया और ये ट्रायंगल अपने पास एक्स वाई जेड का एरिया। 3 क्वेश्चन पूछे हैं और चौथा पूछा है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। विनय, ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए भाई, बहुत आसान है, आसानी से आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब कोशिश करोगे ना, तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। हाँ आर्यन, स्पेशल क्लास में होंगे 4 से 5। कल है संजना क्लास, आज नहीं कल है। चलिए क्या हम लोग सोल्व करें? देखो, एक बात आप लोग ध्यान रखना, ध्यान से समझना, यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर हम लोग एक सर्किल बनाते हैं, देखना एक सर्किल अपने पास है, ये ऐसे, इसके अंदर की तरफ भी एक ट्रायंगल है और बाहर की तरफ भी एक ट्रायंगल अगर है, ध्यान से सुनना भाई। एक सर्किल हम लोगों ने बनाया, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। एक सर्किल में अंदर की तरफ भी अपने पास ट्रायंगल है और बाहर की तरफ भी अगर कोई ट्रायंगल अपने पास है ऐसे, तो याद रखना, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ये समबाहु त्रिभुज है, इतनी बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो याद रखना अपने पास इसकी रेडियस अगर आर है, सर्किल की रेडियस अगर अपने पास यहां से यहां तक जो सर्किल है, उसकी रेडियस अगर अपने पास स्मॉल आर या कैपिटल आर कुछ भी मान लो, तो ये अपने पास अंतःवृत्त की इसकी साइड ए मान लीजिए और इसकी साइड आप लोग बी मान लीजिए। तो मैं आपको ये बताना या सिखाना चाह रहा हूं कि अपने पास इन जो अपने पास सरकम सर्किल होता है, ये इस ट्रायंगल के लिए ये सरकम सर्किल का काम कर रहा है। और सरकम सर्किल की जो रेडियस होती है अपने पास, ध्यान से समझना, सरकम सर्किल की जो अपने पास रेडियस होगी, सर्किम सरकम सर्किल की जो रेडियस होती है, उसका रेशियो जो होता है आर बराबर साइड अपॉन अपने पास 2√3 होता है। ये अपने पास साइड अपॉन √3 होता है, ये अपने पास है। तो यहां से आर का मान जो आ जाएगा वो अपने पास ए अपॉन √3 अपने पास आ गया है। तो ए की जो वैल्यू आ गई है वो √3 आर आ गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात मुझे बताओ, ए का मान √3 आर कैसे आ गया? हाँ ना भाई, बोलते रहना ताकि मैं चीजें आपको समझाता रहूं। ऐसे ही इस ट्रायंगल के लिए कि इन सर्किल का काम कर रहा है क्या? अंतःवृत्त का काम कर रहा है क्या? और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है आर बराबर, वो होती है साइड अपॉन 2√3। आर बराबर साइड अपॉन 2√3 होगा, साइड अपॉन 2√3 होगा। तो मुझे बताइए साइड की वैल्यू अगर बी है यहाँ पर, तो बी अपॉन 2√3 बराबर, तो बी का मान मुझे ये बताइए, क्या 2√3 आर आ गया है क्या? तो ए और बी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का अनुपात बताओ, तो आप लोग कहोगे सर एक तो √3 आर है और एक अपने पास 2√3 आर है। तो मुझे ये बताइए, √3 से √3 कट गया, आर से आर कट गया, तो ए और बी का जो रेशियो आ गया है वो क्या 1:2 आ गया है क्या?
धीरज मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि आप फिर भूल जाएंगे अभी मैं बताऊंगा तो। एक जब जरूरत पड़ेगी तभी अचानक मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि एक बार तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर आप जब जरूरत पड़ेगी उस टाइम फिर से मैं मेरे पत्ते खोलूंगा, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे मेरे दोस्त। मैं आपको एक बार तो वैसे फिर बता देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तब फिर मैं आपको समझा दूंगा। ये अपने पास ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इनकी साइड का जो रेशियो हुआ वो मुझे बताइए। एक दूसरा मैं फिर से समझाता हूं, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, देखिए वापस से समझाता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास कोई भी ट्रायंगल के बाहर की तरफ भी सर्किल है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये सर्किल है, सॉरी, सबसे पहले इसके बाहर से मैं वापस बनाता हूं, छोटा बना लेता हूं थोड़ा सा। अगर इसके बाहर से एक ट्रायंगल अपने पास है, ध्यान से समझना आप लोग, इसके बाहर से अपने पास एक सर्किल पहले बनाता हूं, फिर ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें सर्किल बनाना, तो पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं और उसके बाद मैं सर्किल बना लेता हूं। मुझे ये बताइए, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, पहले दो सर्किल मैंने बना लिए हैं, अब मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, और ये ट्रायंगल इसके अंदर की तरफ ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये चीज आप लोग याद रखना, ये समबाहु त्रिभुज है। तो अब मैं आपको क्या समझाना या क्या बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझना। इसकी साइड अगर ए है, मान लो इसकी साइड, अगर अपने पास इस ट्रायंगल की साइड अगर ए है, तो मुझे बताओ अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अगर मैं अंदर वाले सर्कल की बात करूं तो उसकी जो रेडियस होगी वो आप लोग मुझे बोलोगे सर इसकी जो रेडियस होगी वो तो होती है a/2√3। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। और यहां पर बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस होती है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, तो बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस होती है वो आप लोग कहोगे सर a/√3 होती है। ये ग्रीन वाला जो सर्किल है, इसकी रेडियस जो होगी ए अपॉन अपने पास यहां पर √3 होगी, और इन दोनों का रेशियो, एक तो येलो वाला सर्किल अंदर है, और इन दोनों का अगर मैं रेशियो बनाना चाहूं तो मैं आपसे ये पूछना या बताना चाह रहा हूं a/√3। तो a/√3 से a/√3 कट गया और रेशियो 1:2 आता है, तो चाहे इसके अंदर की तरफ सर्किल बना लो और बाहर दोनों तरफ सर्किल अगर बना दें तो रेशियो 1:2 आता है। ऐसा ही ट्रायंगल में होता है, लेकिन आप तो सर्किल समझ लो। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? चलिए, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें 3 सर्किल हैं, 1, 2 और 3 सर्किल हैं, और यहां पर वो पूछना चाह रहा है कि इन 3 सर्किल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सर्किल के एरिया का रेशियो क्या होगा। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि अनुपात क्या होगा। तो मैं एक फ्रेश पेज आप लोगों के लिए लेता हूं और मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए डायग्राम। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक अपने पास सर्किल इस प्रकार से है, जिसको मैं बना रहा हूं येलो कलर में। एक सर्किल अपने पास येलो कलर में मैं बना रहा हूं, या रेड में मैं बनाता हूं आपके लिए। ये अपने पास सर्किल है। एक ट्रायंगल तो इसके अपने पास यहां पर, इसके अंदर की तरफ एक येलो अपने पास सर्किल है, ट्रायंगल है, सॉरी, पहले ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। धीरज भाई ध्यान रखना, अब मैं मेरी तरफ से आपको बता रहा हूं कि ये लिखा हुआ आएगा, इसने गलती से नहीं लिखा। इसके अंदर की तरफ अपने पास एक और सर्किल है, ये लो, इसके अंदर एक और सर्किल है, और इसके अंदर एक और ट्रायंगल है जो मैं बना नहीं रहा हूं। इसके अंदर की तरफ एक और ट्रायंगल है ब्लू कलर का, लेकिन ध्यान रखना उसको मैं लास्ट में बनाऊंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं लास्ट में बनाऊंगा। अभी मैं आपसे क्या चाहता हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर दो सर्किल अपने पास बन गए तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताओ, इसकी अगर रेडियस, इसकी साइड अगर ए है, ध्यान से सुनना, इस ट्रायंगल की साइड अगर अपने पास, इस ट्रायंगल की साइड अगर ए है, तो इसकी जो रेडियस होगी, ध्यान दीजिए, इसकी जो रेडियस अपने पास होगी वो अपने पास इसकी रेडियस a/2√3 होगी। अगर आप समझ पाए तो सभी लोग, जहां नहीं समझ में आए वो मुझे बताना। ये अपने पास a/2√3 होगी, और इसकी अगर रेडियस में यहां से यहां पर रेडियस अगर मैं बनाऊं, रेड वाले की रेडियस रेड में ही लिखता हूं, इसकी जो रेडियस अपने पास होगी यहां से यहां तक, वो अपने पास a/√3 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं आसानी से समझा दूंगा। आप सारे लोग कहोगे कि हाँ चीज समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आया, ये a/√3 होगा। यहां तक मुझे बताइए सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? इसने क्या किया, इसने, इस बदमाश ने इसके बाहर से, ये रेड वाला है ना, इसके बाहर से एक स्क्वायर रख दिया। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसके बाहर से इसने अगर एक स्क्वायर रखा है, ये रेड वाला है, ध्यान से सुनना जो मैं बना रहा हूं, इसके बाहर से उसने एक स्क्वायर रख दिया, तो मुझे सब लोग मिलकर बताओ उस स्क्वायर की जो साइड होगी, क्या अपने पास स्क्वायर की जो साइड होगी वो सर्किल की जो रेडियस होती है उससे डबल ही होगी क्या? सर्किल की रेडियस अगर p है, यहां से यहां तक अंदर की तरफ सर्किल है, इसकी रेडियस p है, तो इसकी साइड क्या 2p होगी, आप लोग जानते हो क्या? डायगोनल साइड नहीं होगी भाई, यहां पर यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही इसकी साइड होगी, जो इसकी डायमीटर है, डायगोनल नहीं, डायमीटर जो होगा वो उसकी साइड होगी। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताओ, इसके बाहर से अगर मैं एक सुंदर सा स्क्वायर रख दूं,
ये टच करता हुआ ब्लू कलर का। मुझे ये बताओ इसकी जो साइड होगी, ध्यान से सुनना, मुझे ये बताइए इसकी जो साइड होगी वो क्या इस रेड वाले की डबल, तो इसकी साइड मुझे सारे लोग मिलकर बताओ क्या 2a/√3 आ जाएगा? बोलो समझ पाए हो क्या? 2a/√3 कहां से, क्यों और कैसे आ गया? बताओ आप समझ पाएगा? रोशन, मैंने रेड वाले को डबल कर दिया भाई, रोशन को नहीं समझ में आया तो मैं सिर्फ रोशन को और छोटू को समझा रहा हूं। इस रेड वाले की डबल, इसको डबल कर दो। ये देखिए ये अपने पास p है तो इसको मैंने यहां पर डबल किया 2p, तो इसकी रेड वाले की रेडियस अगर अपने पास 2a/√3 है, वो कहीं भी बना सकते हो आप यहां भी बना सकते हो रेडियस अगर आपको चाहिए इसकी, तो 2a/√3 इधर होगा, 2a/√3 इधर होगा। अगर बढ़िया तरीके से अगर आपको देखना है तो a/√3 दोनों को 2 बार इंटू करोगे तो 2a/√3। बोलिए ठीक है क्या सुमरन? इसका डबल भाई, स्क्वायर जो होता है सर्किल के से डबल होता है उसकी साइड, ये याद करो सुमरन आप। स्क्वायर की साइड जो भी सर्किल उसके अंदर रखा होता है उससे डबल होता है, ये एक बार याद कर लीजिए। 2 से गुना करना है, इस चीज को 2 से इंटू किया है, याद है? बहुत अच्छी बात है। इसके बाहर से इसने क्या किया है, एक सर्किल और रखा है। ये देखिए स्क्वायर के बाहर से अगर आप लोग सर्किल रखते हो, सारे लोग मुझे बताओ, तो इसकी जो साइड होती है वो इस स्क्वायर की जो रेडियस होती है वो क्या अपने पास डायगोनल की आधी होगी? मुझे ये बात बताओ कि आपको पता है क्या? ये अपने पास बाहर से अगर सर्किल रख दो, अंदर की तरफ जो सर्किल हो तो साइड का आधा होता है, लेकिन बाहर की तरफ सर्किल अगर आप लोग रखते हो तो वो हमेशा डायगोनल का आधा होता है। कि ये बात आपको पता है क्या? और ये बात अगर आपको पता है तो मैं कोशिश करता हूं, मुझसे नहीं रखा जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं, क्या पता मैं रख ही पाऊं। ये लो भाई, मुझे लगता है इससे बढ़िया मेरे से बनेगा नहीं कभी जिंदगी में, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ देता हूं। ये इससे पास होता हुआ अपने पास निकल रहा है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। तो बताओ इस स्क्वायर का, ध्यान से समझना, इस स्क्वायर की साइड अगर 2a/√3 है ब्लू वाले की, तो ब्लू वाले का डायगोनल बताओ सब लोग। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, ध्यान से समझना, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, और साइड की जगह 2a/√3 होगा। और मुझे बताइए लगेंगे तो अजीब, ये कॉन्सेप्ट यहां तक लगेगा कि ये क्या हो रहा है यार, लेकिन आप लोग अगर कोशिश करोगे आपको पता लगेगा कि इसकी जो रेडियस होगी, सिर्फ मुझे तो इसकी रेडियस चाहिए, वो मुझे बताइए कि इसके डायगोनल से आधी होगी। क्या आप लोग जानते हो क्या? पीछे की तरफ अगर हम लोग बात करें कि अंदर से जो स्क्वायर हम लोगों ने रख दिया है, तो बाहर की तरफ सर्किल अगर रखें तो डायगोनल की आधी होगी, और इसका आधा मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या √2/√3 इंटू ए होगा क्या? बिल्कुल ठीक है क्या शिवम? बिल्कुल आपका आंसर सही है भाई। तो इसने सर्किल का एरिया पूछा है, तो मुझे बताओ इस सर्किल का एरिया कितना होगा? तो आप लोग सब लोग मिलकर कहेंगे पाई ए आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 2/3 ए स्क्वायर। ये लो, मुझे ये बताइए अगला जो सर्किल है उसका एरिया क्या होगा? इसकी रेडियस, रेड वाले की रेडियस a/√3 है, तो कितना होगा मुझे बताओ? पाई a² / √3 का मतलब अपने पास 3 होगा। यहां पर मुझे रेडियस का रेशियो पूछा, आराध्या अगर वो काम में लोगे तो फिर इसकी वैल्यू अपने पास 5 दी हुई है, यहां से ए का मान निकाल लो, ये लो ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्यों करते हो, जब आपको रेशियो ही पूछा है, तो रेशियो पूछा है तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप रियल वैल्यू को काम में लो, क्यों उस क्वेश्चन को आप बड़ा करते हो? ये बताइए मुझे। ये फॉर्मूला होता है, पर गया 2/3 अपने पास, ये स्क्वायर किया इसका, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहा हूं। दूसरा सर्किल जो रेड वाला है इसका स्क्वायर करोगे पाई आर स्क्वायर। तीसरा ग्रीन वाले सर्किल का, इसका एरिया स्क्वायर करोगे तो a² / 2 का स्क्वायर तो अपने पास 4 होगा, और पाई तो अपने पास सही √3 का स्क्वायर अपने पास 3 होगा। यहां पर मुझे ये बताइए 3 से क्या 3 कट जाएगा क्या रेशियो निकालोगे तो? a² पाई से a² पाई अपने पास कट गया, पाई a², सब जगह नीचे 4 बच गया है, तो रेशियो निकालने के लिए 4 का यहां इंटू करोगे तो 8 आएगा, यहां इंटू करोगे तो 4 आएगा, और यहां इंटू करोगे तो 1 आएगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े से गलत हैं तो 8, 4 और 1 आएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा हम लोगों से पूछा है स्क्वायर ए बी सी डी और एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है। स्क्वायर ए बी सी डी, तो इसको बोला इसने ब्लू वाले को, ए बी सी डी का स्क्वायर इसने बोला है, और दूसरा हम लोगों से साथ ही इसने ये भी बोला है कि एक्स वाई जेड इसके अंदर एक बनाना पड़ेगा हम लोगों को व्हाइट कलर का। मुझे बताइए इसके अंदर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, तो क्या आप लोग किसी भी इसकी साइड अगर मैं बी मान लो, एक बार एक्स वाई जेड सबसे अंदर वाला ही है ना, हाँ यही है, इसके अंदर एक ट्रायंगल अब मैं बनाऊं, इतनी देर मैंने बनाया नहीं था, तो मुझे एक बात बताओ, ग्रीन वाले सर्कल के अंदर की तरफ अगर आप लोग कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, कोई भी बच्चा, तो इसकी साइड अगर मैं बी मानूं, तो मुझे बताओ उसकी साइड का रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? परिवृत्त की त्रिज्या है। ये जो ग्रीन है इसका सरकम सर्किल का वो काम कर रहा है। वैसे तो अगर आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैं बता कर आया हूं, इसकी साइड ए है तो इसकी साइड a/2 होगी, मैं बता कर आया हूं।
इनका रेशियो 1:2 होता है जब भी ट्रायंगल के अंदर सर्किल और फिर ट्रायंगल बने तो a/2 होगी अगर आपको पता हो तो। नहीं पता तो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये साइड b है और ये जो है ना इसके सरकम सर्किल का काम कर रहा है। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला बताओ सब लोग मिलकर। अपने पास सरकम रेडियस का फॉर्मूला जो होता है, ग्रीन कलर में सरकम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर साइड, साइड का मान तो बी है, अपॉन √3। तो रेडियस अगर गिवन है, ग्रीन वाले की रेडियस कितनी होगी, ए अपॉन 2√3 होगी ग्रीन वाले की रेडियस, बराबर अपने पास बी अपॉन √3 है। √3 से √3 कट गया तो बी का मान क्या a/2 आ गया है क्या। और अब अपने पास यहां से स्क्वायर का जो एरिया होता है, ध्यान से सुनना, इसने हम लोगों से स्क्वायर का एरिया और ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो तो होता है साइड का स्क्वायर। तो ब्लू वाले की स्क्वायर की साइड अपने पास ये रही और इसका स्क्वायर करोगे तो 4a² अपॉन 3 आ जाएगा। लेकिन ये जो अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, साइड अगर आ चुके हैं तो उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब a² अपॉन अपने पास 4 है। तो यहां से मुझे ये बताइए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, a² से a² तो कट गया है, ये इधर जाएगा तो 64 होगा और ये इधर आएगा तो 3√3 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। आयुष इसलिए क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट ये अगर a है तो इसकी साइड a/2 होगी, बात ही खत्म थी। अगर थोड़ी देर पहले आपको इसलिए चीजें कंफ्यूज कर रही हैं क्योंकि आपके बेसिक अभी तक क्लियर नहीं, इसकी साइड पहले मैं निकाल चुका हूं जो पहले आप समझे, और इसकी साइड इससे आधी होगी a/2 और उसके बाद तो हमें एरिया का रेशियो चाहिए। बताओ कहां कंफ्यूज है। थोड़ा मतलब आपको चीजें समझने में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। बार बार अगर देखते हो तो फिर कोशिश करता हूं मैं आपको पढ़ाने की। यहां पर मुझे ये बताओ, a/√3 फॉर्मूला होता है आर्यन, ये फॉर्मूला होता है। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा कि सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं कुछ भी कर लो नहीं समझा पाऊंगा आपको। क्वेश्चंस क्योंकि अच्छे हैं, मैं एसएससी से ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ले रहा हूं। ये अब आपको आसान लगेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये समझ लो, 3 क्वेश्चन है, एक तो समझ लो अगर बाकी नहीं आया तो। ये इस सर्किल की रेडियस अपने पास है 5 और यहां पर मुझे बताइए रेडियस अगर 5 है तो शेडेड पार्ट का एरिया अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। क्या इसकी रेडियस 5 है, ध्यान से समझना। ये देखिए मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं, उसमें और कंफ्यूज हो गया आप। मुझे ये बताइए इसकी साइड अगर रेडियस अगर 5 है, इसकी रेडियस अगर अपने पास 5 है तो अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया पूछा है, इस वाले को शेडेड कर दिया इसने। तो मुझे आप लोग सबसे पहले ये बताइए, आप लोग यहां पर मुझे ये समझाने की या बताने की कोशिश करो, क्या स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये आपको पता है क्या। स्क्वायर के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 5 है, तो क्या आप लोग यहां से इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या। सेक्टर का एरिया कितना होगा, πr², 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन अपने पास 4 होगा। उसमें से अगर आप लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 × 5 अगर माइनस कर दो तो क्या सेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। और इसने इधर वाले को भी सेडेड किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को इंटू किससे कर देंगे, 2 से यहां पर इंटू कर देंगे। बताओ ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि सेक्टर के एरिया में से हम लोगों ने क्या किया, इसको माइनस कर लिया। बोलो ठीक है क्या। क्या आगे बढ़े। रोशन ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं भाई, थोड़ा स्लो कर देता हूं भाई लोग। अगला क्वेश्चन आराम से आप कीजिए, करने की कोशिश करो। वैसे अगर देखा जाए तो मैं पिछले 35 मिनट में, 36 मिनट्स में ओनली आपको 2 क्वेश्चन करवा के आया हूं। अब इससे स्लो क्या होगा आप सोचिए कि 2 या 3 क्वेश्चन करवाए मैंने। b√3 सुमरन, ये फॉर्मूला आप याद कीजिए, ये फॉर्मूला होता है, इन रेडियस और सरकम रेडियस के फॉर्मूले होते हैं। एक बार बेसिक में जाकर फॉर्मूले याद करके आइए आप। थैंक यू सुनंदा, लेकिन अब नहीं घूमेगा भाई, वो तो डायग्राम ही ऐसा था और उसमें 3 क्वेश्चन, एक में ही 3 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए, अब नहीं घूमेगा। हाँ प्रकाश, ना ना फॉर्मूला याद नहीं करना यादव, फॉर्मूला काम की चीज नहीं होती, उसको याद मत करना भाई। वहां निकाल लेना बैठकर फॉर्मूले की पर्ची जेब में से, याद मत करो। वो भी चक्कर आ रहे हैं क्या? चक्कर भी बहुत जरूरी होते हैं, चक्कर ले लो थोड़ी देर, चक्कर बहुत सही है।
क्या मैं पढ़ाऊं? देखिए आराम से मैं आप लोगों को बताता हूं, एक एक चीज मैं पूछता हूं, उसके बाद भी क्वेश्चन देखकर चक्कर आएंगे तो फिर चक्कर में तो मतलब सही रहता है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज जिसकी परित्रिज्या 8√3 है, ये ए बी सी की इसने साइड नहीं दी। साइड देता तो उसका क्या बिगड़ जाता, साइड ही दे देता। लेकिन इसने परित्रिज्या सर्कम रेडियस हम लोगों को दी है, तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला जो होता है, आर का जो फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है अपने पास साइड अपॉन √3। अब बी अपॉन √3 लिख दो, साइड अगर बी है तो साइड अपॉन √3 फॉर्मूला होता है। एक एक चीज मुझे बताते चलना कि आपके समझ में आई या नहीं आई। परित्रिज्या को अगर मैं यहां पर 8√3 लिखूंगा और उसके बाद साइड अपॉन √3 अगर अपने पास है, तो मुझे ये बताओ कि साइड की वैल्यू अपने पास √3 को 3 से √3 से इंटू करोगे तो 3 आता है, और 8 गुना 3 अपने पास 24। तो एसएससी में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, और 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन 19 में भी पूछे गए कि इसकी साइड बताओ, तो ये अपने पास आंसर आ जाए। परिवृत्त की त्रिज्या क्या अपने पास 24 आ गया है क्या? इतनी बात बताइए, इसकी साइड जो है वो 24 कैसे आई? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? और ये अगर अपने पास यहां पर मिड पॉइंट अगर है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो सभी लोग मुझे बताइए कि ये साइड अपने पास 12 होगी, ये साइड अपने पास 12 होगी, ये भी अपने पास 12 होगी, ये भी अपने पास 12 होगी। मिड पॉइंट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये मिड पॉइंट अगर है तो 12 12 12 और 12 होंगे। मुझे बताइए, क्या आपको पता है क्या कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है? मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो ये भी जो लाइन है वो अपने पास 12 होगी, 12 होगी और 12 होगी। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन 24 का आधा होगा, तो 12 12 कैसे आया? कई बात आप समझ पाए हो क्या? आप इसमें सारे लोग समझ पाए होंगे। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए, फिर से आपने ये मिड पॉइंट मिलाना शुरू कर दिया, तो क्या ये यहां से यहां तक की जो लेंथ आएगी वो भी अपने पास 6 आएगी, ये भी लेंथ 6 आएगी, और ये भी लेंथ अपने पास मिड पॉइंट को, ये अगर 12 है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये भी 6 होगी, और इसने इन दोनों को सेडेड किया है। तो एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 6 है, और एक अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 12 है। तो क्या आप लोग इनका जो एरिया है उसका रेशियो मुझे बता सकते हो क्या? ये बात बताइए। तो एरिया का रेशियो आप लोग कहोगे सर √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर। एक की 6 का अगर स्क्वायर होगा तो 6 का स्क्वायर अपने पास 36 होगा। प्लस रेशियो नहीं पूछा आपकी बार, टोटल पूछा है, और √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। तो 4 से कट गया है ये 36 टाइम, 4 से कट गया है ये 9 टाइम, ऐड करोगे 36 और 9 45, तो 45√3 ये अपने पास आ गया है। सबसे पहले मुझे बताइए, एरिया ऑफ इनर सर्किल तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ ये शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आया? क्या समझ पाए हो क्या? इसके बाद मुझे बताइए, एक सर्किल यहां पर मैं अलग से बनाता हूं, ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अगर किसी भी सर्किल के अंदर अपने पास जिसकी रेडियस 6 6 और 6 है, क्या उसके अंदर की तरफ कोई अंतर्वृत्त अगर हो, अंदर की तरफ कोई सर्किल अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो क्या उसका एरिया आप लोग खुद से नहीं सोल्व कर पाओगे क्या? जैसे कुछ बच्चे पूछेंगे फॉर्मूले याद करें, उनके लिए ये क्वेश्चंस नहीं बने होते, वो अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनका पेपर भी अलग ही डिजाइन होता है, अलग बनाता है। लेकिन जिन बच्चों को फॉर्मूले याद हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, क्या साइड अपॉन अपने पास इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, साइड अपॉन 2√3, बताइए याद है क्या? साइड अगर 6 रखोगे तो अपॉन 2√3, तो अपने पास 3/√3, तो ये आ गया √3। तो रेडियस अगर √3 आ गई है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। तो क्या आप लोग इसको खुद से नहीं कर पाओगे क्या? मुझे बताइए। क्लियर है रवि? हाँ बिल्कुल ठीक है। पिछले क्वेश्चन में एक बच्चा कह रहा है सर, पिछले क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर का एरिया माइनस कर ले और उसको 2 से डिवाइड कर दे तो भी आ जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। ठीक है मन, अभी करो आप। और अरे एक बार तो ऐसा होता है, पहली बार पढ़ रहे होंगे आप। ठीक है पूजा? ठीक है शिवम। ये लो तन्मय, बैक कर देते हैं।
डाल देंगे भैया, आंसर भी डाल देंगे। मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्या कहा है, देखिए मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। 300 कॉइन एक बराबर त्रिज्या और ऊंचाई के, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मोटाई या ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, केंद्र से मिलाने पर एक ट्रायंगल बना तो बाकी सिक्के के रखा जाता है। तो इससे बंद जो आकृति बनी उसका वॉल्यूम आप लोग बताइए। ध्यान से सुनना भाई। 3 कॉइन इसने क्या किया, जिनकी मोटाई, जिनकी रेडियस है अपने पास 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर में देखता हूं, रेडियस जिनकी 2 सेंटीमीटर है यहां पर। अब की बार क्या किया, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपने पास क्वेश्चंस बनते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन तो यार आ चुका है, फिर ऐसा क्या क्वेश्चन वो बना सकता है, क्या कोई और क्वेश्चन बना सकता है क्या, तो सभी संभावनाओं पर अगर विचार किया जाए तो ध्यान से सुनना। मान लो कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन अगर बने, तो अभी तक आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि यहां पर बताइए इस अंदर वाले पार्ट का, ये जो पार्ट है तीनों से बाउंडेड, इसका एरिया क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, इसका एरिया अगर पूछ ले तो इसके एरिया का फॉर्मूला R² इंटू √3 माइनस π/2। इतनी बात बताना, एक क्वेश्चन ऐसा मैं करवा भी चुका हूं। रेडियस अगर आप लोग 2 रखते हो तो 4 इंटू आर का मान, अगर यहां पर 2 गिवन है, 2 रखो तो 4 इंटू √3 माइनस π/2। इतना मैं आपको बता चुका हूं। एक बार बताना, क्या सारे लोग जानते हैं क्या। अब अपने पास क्या कहा, ये क्वेश्चन तो क्योंकि आ चुका है, उसमें और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। इसने क्या किया कि ये इनकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या किया, 300 सिक्के रख दिए, इसके ऊपर एक और कॉइन रख दिया। ये 3 जो कॉइन थे, इसके ऊपर एक और कॉइन रख दिया, तो बताओ मोटाई जो होगी इसकी क्या 2 सेंटीमीटर होगी क्या। ऐसे ही इसके ऊपर भी एक और कॉइन रख दिया, 1 सेंटीमीटर मोटा पहले से कॉइन था। कॉइन आप लोग जमाइए अपनी टेबल पर, खूब सारे कॉइन लाओ और उसको आप लोग जमा सकते हो इस प्रकार से, या 5-5 रुपए, 5-5 के सिक्के आप लोग ले आना, उनकी मोटाई 1 सेंटीमीटर से जमाओगे तो 6 कॉइन अगर रखोगे तो 2 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, अगर हम लोग 300 कॉइन्स रखते हैं, अगर हम लोग 300 कॉइन्स रखते हैं, तो एक के ऊपर तो रखने नहीं है 300, तो मुझे बताइए 300 अगर रखोगे तो 100 कॉइन तो यहां पर आएंगे, अगर आप समझ पाओ तो इस बात को। टोटल 300 कॉइन को अगर 3 जगह रखना है तो 100 कॉइन तो यहां पर आएंगे, 100 कॉइन्स इसके ऊपर आएंगे। 300 कॉइन रखोगे तो 100 कॉइन्स अपने पास यहां पर आएंगे और 100 कॉइन्स यहां पर आएंगे। जब एक ही कॉइन अगर रख रहे थे आप, तब तो बीच का अपने पास एरिया आता था। अगर अब आप लोग इन कॉइन्स को यहां पर रखते हो तो मुझे ये बताइए, इनकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो, अगर 100 कॉइन रखोगे और एक कॉइन अगर 1 सेंटीमीटर का है, तो क्या 100 कॉइन इनकी जो टोटल हाइट होगी वो 100 सेंटीमीटर होगी। इतनी बात बताना, आप लोग क्या समझ पाए हो क्या। 100 कॉइन इस पर रखे, 100 कॉइन आप लोग यहां पर रखोगे, ये ऊपर से आप लोग देख रहे हो तो ऊपर से आकृति तो ऐसी ही लगेगी आपको। 100 कॉइन यहां पर रखोगे, बोलिए ठीक है क्या। 100 कॉइन आ गया है। अब मुझे बताइए हम लोगों से क्या करता है वो, हम लोगों से क्या करता है वो, इस वाले भाग का वॉल्यूम पूछता है, क्षेत्रफल नहीं वॉल्यूम पूछता है। तो हमेशा किसी भी अजीब आकृति का वॉल्यूम अगर आप लोगों से पूछ ले, तो हमेशा ध्यान रखिए कि एरिया ऑफ बेस होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट, ये अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। जब कभी भी आपको लगे कि इसका वॉल्यूम मैं कैसे लगाऊं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है, एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट होगा। तो एरिया ऑफ बेस का जो फॉर्मूला होगा यहाँ से R² इंटू √3 माइनस π/2, ये फॉर्मूले में है। इस टाइप के बेस का अगर एरिया निकालना है तो, और ऊंचाई अपने पास 100 है, तो मुझे ये बताइए आर का मान 2 रखने पर ये आ जाएगा 4, 4 का इंटू करोगे तो 400 इंटू √3 माइनस π/2। चाहो तो आप लोग अंदर इंटू कर दो, या अपने पास ऐसा ही आंसर मिल जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। लेकिन क्या अच्छे से आप लोग समझ पाए हो क्या, ये बात मुझे बताइए। एकदम सही समझ में आया। तो आगे बढ़े फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूरी क्लास के बाद समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 114। चलिए करने की कोशिश करो। 1/3 कहाँ लगता है राहुल, वो तो तब लगता है जब ऊपर बेस नहीं हो। बेस तो द किंग, आप पिछले मैं बेसिक पढ़ा चुका हूं भाई इस चीज को, तो आप इसका मतलब बेसिक नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हो। बेस के बारे में तो मैं क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, 4 हो तो क्या करना है, 3 हो तो क्या करना है, इसके अंदर की तरफ सर्किल रख दे तो क्या करना है, वो मैं बहुत समझा चुका हूं। ठीक है संदीप, लेके आता हूं। देखिए, हाँ,
ध्यान से समझिए, मैं समझाता हूं। अगर अपने पास कोई भी, मैं एक फ्रेज पेज लेता हूं और उस पर बताता हूं अच्छे से। मुझे आप लोग एक बात बताओ, कभी भी अगर अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, ये कोई भी स्फेयर है, तो स्फेयर को अगर आप लोग यहां से काट देते हो, मुझे ये बताइए, कोई भी स्फेयर को अगर आप लोग यहां से काट दोगे, एक स्फेयर है मान लो, उसको अगर यहां से आप लोग काट दोगे और काट के थोड़ा सा ऊपर उठा दो ताकि आपको चीजें सही दिखाई देनी शुरू हो। इसको मैंने यहां से काट दिया है और थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताना, अगर जैसे ही आप लोग इस चीज को काटते हो, तो मुझे ये बताइए, क्या इसका टोटल सरफेस एरिया घटेगा या बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर पहले था उतना तो रहेगा ही रहेगा, और काटने के बाद अंदर से मान लीजिए ये रेड कलर का अगर है, तो मुझे ये बताओ टोटल सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बात मुझे बताना। तो आप लोग सब लोग मिलकर कहोगे सर इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो तो 2 सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। टोटल सरफेस एरिया जो है वो जैसे आप लोग काटकर 2 भाग करोगे तो टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मान लीजिए इसकी रेडियस अपने पास आर है, मान लो इसकी रेडियस अपने पास आर है, कैपिटल आर अगर है, और इसकी रेडियस अपने पास यहां पर जो होगी, बताओ कैपिटल आर होगी या रेडियस अलग होगी? इसकी जो रेडियस होगी वो मान लीजिए अपने पास कितनी है, स्मॉल आर है। इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, बोलो ठीक है क्या? अलग होगी, मैंने स्मॉल आर मान लिए हैं। अब आप लोग अगर ये पढ़ चुके हो तो क्वेश्चन देखिए, त्रिज्या एच तल के द्वारा एच दूरी पर अगर काटा जाता है एक ठोस गोला जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, ध्यान रखना मैंने कैपिटल आर ले ली है। इसने इसमें ये जो रेडियस हम लोगों को कहा है, यही इसने स्मॉल आर बोल दिया हम लोगों से, तो मैं इसको मिटाता हूं यहां से। देखिए इसने जो बोला उसके अनुसार क्वेश्चन में कर रहा हूं, वो मैं पहले समझा कर आ गया हूं कि अलग होगी, तो ये मैं आर मान चुका हूं। और इसने कहा कि केंद्र से एच दूरी पर अगर काटा जाए तो टोटल सरफेस एरिया 25% बढ़ गया। यहां से अगर आप लोग इसको एच दूरी से अगर काटोगे, ध्यान से समझना, एच दूरी पर से अगर काटोगे तो टोटल सरफेस एरिया अपने पास 25% बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से क्या आप लोग इस वाले भाग की रेडियस जहां से आपने काटा है पाइथागोरस थ्योरम से, क्या आप लोग इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात मुझे बताओ एक बार आप लोग। तो इसकी रेडियस पाइथागोरस थ्योरम से जो भाग आपने काटा है उसकी रेडियस मुझे बताइए कितनी होगी? तो आप लोग कहोगे सर इसकी रेडियस होगी आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इसका रूट होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले मुझे ये बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना था, ध्यान से सुनना। पहले टोटल सरफेस एरिया क्या अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर के यही था क्या? पहले टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था। अब मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? अगर मैं अब पूछूं कि अब कितना होगा, तो अब आप लोग कहोगे कि टोटल सरफेस एरिया सर एक तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा, इसमें ऐड हो जाएगा 2 सर्किल का एरिया। एक सर्किल का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मतलब यहां पर इसका स्क्वायर होगा, और ये सर होगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब अपने पास ये हो गया, और पहले जो क्षेत्रफल अगर 100 था, तो मुझे ये बताइए नया क्षेत्रफल क्या 125 हो गया है क्या? एक बच्चा गुड्डू अभी भी वही लिख रहा है जो उसको मैंने समझाया है कि ये इसकी रेडियस अलग होगी। वो तो तब होगा मेरे गुड्डू भाई कि जब अपने पास बीच से आप लोग काटते हो, जब रेडियस सेम होती है, यहां से जब काटते हो ना और 2 बनाते हो, तब होता है 6। लेकिन अगर आप लोग, लोकेश मैं वापस समझाता हूं, यहां पर मुझे ये बताइए, लोकेश मैंने मिटा दिया भाई आपके लिए, मुझे इतनी बात बताओ कि रेडियस तो आप समझ पाओगे कि आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कैसे आया? नया कोई बच्चा अगर है तो परसों से ज्वाइन करना भाई। द किंग, ये रेडियस समझ में आई कि इतनी बात बताओ। यादव काट के देखो एक बॉल को इसके पैरेलल, आपको पता लगेगा 90 डिग्री। रेडियस समझ में आई। तो यहां से जैसे ही आप लोग पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था येलो कलर में लिखता हूं, तो बताओ टोटल इसका सरफेस एरिया जब नहीं काट रहे हैं तो बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर है क्या? इतनी बात मुझे बताओ, क्या नहीं काट रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया ये है क्या? एक एक चीज मैं पूछता जाऊंगा, हाँ और ना बोलते रहो, जहां मुझे पता लगेगा कि ये चीज नहीं समझ में आई। जो सर्किल का एरिया बढ़ेगा, मुझे बताओ कितना एरिया बढ़ेगा, ये बात बताइए। तो क्या इन 2 सर्किल का एरिया बढ़ेगा क्या? एक तो इस सर्किल का एरिया बढ़ेगा और एक इस सर्किल का एरिया बढ़ेगा। और कोई भी सर्किल की रेडियस अगर आपके पास है तो आप लोग क्या उसका एरिया निकाल सकते हो क्या? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ना तो रूट हटता है सिर्फ, और ये होगा अपने पास आर स्क्वायर माइनस अपने पास एच स्क्वायर। और ऐसे 2 सर्किल है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? और मुझे बताओ पहले एरिया अगर 100 मानोगे और अब अगर 25% बढ़ गया, हमेशा 25 नहीं बढ़ता, हमेशा अपने पास वो देगा। यहां पर उसने कहा कि टोटल सरफेस एरिया गिवन है 25% मोर देन द स्क्वायर, देन फाइंड एच। तो मुझे बताइए पहले अगर अपने पास 100 था तो क्या बढ़ा हुआ 25 होगा क्या?
अब नरेंद्र को और अमन को नहीं पता, उत्कर्ष झा को भी नहीं पता कि क्या हो गया। अगर यहाँ पर अमन झा और उत्कर्ष और जो भी बच्चे हैं, मैं ये क्या कर रहा हूं, अगर 4 पाई r² पहले वाला जोड़ दोगे तब तो पहले 100 था और बढ़कर हो जाएगा 125। अब की बार क्वेश्चन को मैंने छोटा बना दिया, मैंने ऊपर की तरफ सिर्फ वही लिखा जितना इंक्रीज हुआ, तो अब की बार क्या ऊपर की तरफ सिर्फ 25 आएगा क्या? हाँ मुकेश भाई। लेकिन अभी मेरा कोई प्लानिंग है नहीं भाई, अगर प्लानिंग होगी तो मैं बताऊंगा, अभी नहीं है। 25 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार, 4 बार। पाई से पाई कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पर आएगा 2r² माइनस 2h² बराबर अपने पास r² है। तो मुझे बताइए r² बराबर इधर जाएगा तो 2h², तो h का जो मान आ गया वो मुझे बताइए, क्या r/√2 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। तनु मैंने तो इतने धीरे धीरे 2-3 बार समझाया है, अब ये चीज या आपको सोल्व तो करना खुद को आना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं और समझा देता हूं, पहले तो इसको आप लोग देख लीजिए। 25%। मुझे एक बात बताओ, अगर अपने पास एक बच्चा ये कह रहा है कोई भी चीज अगर ए से बढ़कर अपने पास बी हो गई, मान लो बी बढ़ा तो 25% बढ़ गया, तब तो 100 और 125 लिखोगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि बी बढ़ते ही 25% बढ़ गया, तो ए और बी का अगर रेशियो निकालो तब तो 100 और 25 लिखोगे ना आप। एक ही एक बात मैं 2-3 बार बता चुका हूं, थोड़ा सा ध्यान दो भाई क्लास पर। ये मुझे बताइए इसका रेशियो क्या 1:1 होगा क्या? मैं पहले पढ़ा कर आया हूं क्या? ये ए और बी बराबर होता है, क्योंकि अब मैं कहूंगा वापस समझाने लगूंगा तो भी कुछ बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि नए आते ही रहते हैं, जबकि पहली बार मैं बोलकर ही शुरुआत करता हूं ताकि दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हो, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, कि नए जो बच्चे हैं वो नए टॉपिक से आप लोग ज्वाइन किया करो हमेशा। तो जिनको पता है कि अगर मैं वापस एक बार पहले समझा कर आया हूं, उस दिन भी 2-3 बार बताया था, फिर बताना शुरू कर दूंगा तो फिर भी 2-3 बार पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि नए बच्चे आते रहते हैं। तो ये पहले पढ़ाया हुआ बताइए याद है क्या? ये फिर से अपने पास वही क्वेश्चन आ गया है, वो संख्याओं में था, ये न्यूमेरिक वैल्यू में क्वेश्चन आ चुका है। अभी भी जो काटने वाला क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन आ चुका है, करने की कोशिश कीजिए। ब्रेक टाइम पहले इसको समझा देता हूं, उसके बाद लेते हैं भाई। तो कभी भी अगर 3/28 भाग ज्यादा है, तो हम लोग जिस बच्चे का परसेंटेज पढ़ा हुआ है वो तो ठीक है। एक बात मैं बता देता हूं, ऐसा हम लोग मानते हैं कि 1 को 28 और 3 ज्यादा है, तो टोटल लिखना चाहो तब तो लिखोगे 31। टोटल कितना हुआ तो 3 बढ़ गया तो 31, और बढ़ा कितना वो अगर लिखना चाहो तो ओनली 3 बढ़ा, ऐसा अपने पास होता है। बोलिए ठीक है क्या? चलिए मैं आपको समझाता हूं। रबर की गेंद की त्रिज्या 14 है, x सेंटीमीटर दूरी पर काट लिया गया। देखिए मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, रबर की एक गेंद है जिसकी रेडियस जो है 14 है। कोशिश करता हूं समझाने की। मुझे आप लोग एक बात बताइए, जैसे ही आप लोग यहां से इसको काटते हो तो सब लोग मुझे ये बताइए, यहां पर ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि कुछ बच्चे ध्यान से सुनते हैं नहीं, फिर लास्ट तक पूछते रहते हैं पूछते रहते हैं पूछते रहते हैं। तो मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास 14 है, यहां से x सेंटीमीटर दूरी पर अगर इसको काटोगे तो मुझे ये बताइए कि ये जो अपने पास इसकी रेडियस जो आएगी वो अपने पास कितनी में लिख सकता हूं। एक एक चीज मैं समझाता रहता हूं और मैं आगे बढ़ता रहता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो आ जाएगा वो 14 का स्क्वायर 196 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इसकी रेडियस यही आएगी? बोलो एकदम ठीक है क्या? अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि टोटल का जो टोटल सरफेस एरिया जो है वो अपने पास 4 पाई r² है, यानी 14 का स्क्वायर है। तो ऊपर आप लोग दो चीजें लिख सकते हो। अगर ऊपर ये लिखते हो 4 पाई 14 का स्क्वायर, एक तो ये, प्लस जो सर्किल का एरिया बढ़ेगा वो 2 पाई r² बढ़ेगा, ये अपने पास बढ़ेगा। अगर ऊपर टोटल मिलाकर लिखते हो तो पहले 28 था, अब 3 ज्यादा है तो ऊपर लिखना पड़ेगा 31, लेकिन इससे कैलकुलेशन टफ होगी। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर ये कंप्लीट नहीं लिखता, इसके बजाय मैं यही लिख देता हूं, ऊपर सिर्फ वो लिख देता हूं जितना बढ़ा। पहले ये था और जो नया एरिया इंक्रीज होगा ना वो इसके 2 सर्किल के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि काटते ही अपने पास 2 सर्किल का एरिया बढ़ेगा। काट कर थोड़ा सा ऊपर आप लोग उठाइए तो 2 सर्किल का जो एरिया होगा वो 2 इंटू पाई इंटू r² का मतलब अपने पास 14 का स्क्वायर 196, इसका r² ये रहा, माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर। ऊपर सिर्फ ये अगर लिख दिया है तो आप लोगों को यहां पर लिख सकते हो, पहले 28 था अब 3 बढ़ गया, तो नया जो एरिया है वो 3 है। क्या अब की बार बोलो समझ पाए हो क्या थोड़ा बहुत कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? समझ आ गया? तो ये जो अपने पास है यहां से 14 पाई से अपने पास पाई कट रहा है, 2 से कट रहा है अपने पास 2 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार 14 टाइम। एक अब आगे तो सोल्व करना है,
14 से एक 14 अपने पास कट गया, तो इधर बचेगा 196 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर अपने पास बचेगा ये जो अपने पास हुआ 42 अपने पास हो गया है। मुझे बताइए इधर लाकर माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या 154 आ गई है क्या, और रूट अगर करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 12 पॉइंट समथिंग है वो अपना आंसर होगा 12.4, ऑप्शन आ जाएगा डी। बोलो बात समझ पाए हो क्या? थैंक यू सूरज भाई, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलता है, फिर मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें पढ़ाता रहता हूं, आगे की चीजें बताता हूं, क्वेश्चंस कुछ और अच्छे क्वेश्चन मैं करवाता हूं। इसको जब तक मैं आऊं तब तक इसको आप लोग पढ़ लेना, अगर पढ़ना चाहो तो। वापस आइए, वापस आइए। आगे देखो, मुझे एक बात बताइए आप लोग, सभी लोग, मैं एक फ्रेज पेज लेता हूं, ये आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को। अगर आपके पास कोई भी ऐसे रेक्टेंगुलर कोई भी चीज अगर आपके पास है, आप एक कागज को काटिए रेक्टेंगुलर,
और इसको अगर हम लोग यहां से पकड़कर, देखना यहां से पकड़कर, और अगर इस तरफ यूं उठाएंगे और यहां पर अगर ऐसे मोड़ते हैं, तो सभी लोग मिलकर मुझे ये बताना, क्या अपने पास ऐसी एक आकृति बनेगी क्या? जैसे आप लोग इसको मोड़ते हो यहां से उठाकर, तो यहां से अपने पास जो आकृति बनेगी, ये जो अपने पास दिखाई देगा वो अपने पास ऐसा दिखाई देगा। ये यहां से जैसे ही अपने पास मुड़ता है, थोड़ा चीजें आप सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे ही ये अपने पास मुड़ता है, क्या नीचे की तरफ ऐसे आकृति बन जाएगी क्या? इसको अगर काट कर आप लोग खोल देते हो तो वापस यहां तक ये ऊपर वाली आकृति ये बन जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, आंसर बिल्कुल ठीक है। मुझे इतनी सी बात बताइए, क्या जैसे ही आप लोग खोलोगे तो जो एरिया इंक्रीज होगा, देखिए अपने पास ये तो पहले से है, अगर मुड़ा हुआ है, अगर अपने पास मुड़ा हुआ है तो ये तो एरिया अपने पास पहले से ही है। ये वाला जो एरिया है वो तो ऑलरेडी अपने पास है। ये लो, ये रेड वाला छोड़ के ये ग्रीन वाला, और ये ग्रीन वाला तो ऑलरेडी पहले से भी हमें दिखाई दे रहा है। इसको इस कोने से पकड़कर अगर आप लोग खोलते हो, ध्यान से सुनना, अगर इस कोने से आपने पकड़ा और इसको अगर खोलते हो, इस कोने से पकड़कर अगर इसको वापस खोलते हो, तो जो एरिया इंक्रीज होगा वो मुझे बताइए कि यहां पर इसके नीचे जो छुपा हुआ है ये इतना सा एरिया, क्या ये वाला अपने पास इंक्रीज हो जाएगा? क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या समझाने? जो रेड वाला है वो यहां पर इंक्रीज हो जाएगा जैसे आप लोग खोलोगे, बाकी तो ग्रीन वाला तो सेम वैसे का वैसा रहेगा। तो जितना इस वाले भाग का एरिया होगा, जितना मान लो इसका एरिया अगर ए है, तो क्या उतना ही एरिया इस चीज का होगा? बोलो आप समझ पा रहे हो क्या? तो ध्यान से सुनिए आप लोग, मैं वापस समझाता हूं। एक बच्चे को नहीं समझ में आया, बाकी पूरी क्लास के समझ में आ गया। मैं फिर समझाता हूं। यहां पर अपने पास ये अगर 6 दिया हुआ है, ये बात तो समझ पा रहे हो क्या? ये अपने पास 6 दिया हुआ है। एक बच्चा जो ना कर रहा है वो ये तो समझ पा रहा है कि ये 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसका एरिया भी दिया हुआ है 144 मुड़ने के बाद। ये 6 है, ये अपने पास 6 है, ये मुड़ने के बाद इसका एरिया 144 दिया हुआ है। तो जैसे ही आप लोग इस चीज को खोलते हो, तो मुझे बताइए, बाकी तो ये पूरा का पूरा आगे की तरफ खुल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ये का ये आगे चला जाएगा, लेकिन एरिया जो इंक्रीज होगा वो तो क्या अपने पास ये वाला ही एरिया इंक्रीज होगा क्या? बाकी आगे तो सेम टू सेम, ये जो नीचे वाली आकृति है वो अपने पास ऐसी कैसे आकर ये वाली चीज तो आगे की तरफ फिट हो ही जाएगी। तो जो एरिया इंक्रीज होगा, पहले से जो एरिया था, वो एरिया जो इंक्रीज होगा, वो इस वाले भाग का एरिया इंक्रीज होगा। बोलो समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर इस वाले भाग का एरिया मुझे बताइए कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, 6 और 6 अगर है तो इस रेड वाले पार्ट, ग्रीन वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास होगा। तो क्या 18 बढ़ेगा क्या? वन 144 अपने पास पहले से ही है, 18 इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या 162 अपने पास आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 162 अपने पास ये रहा, ऑप्शन नंबर बी ये अपना आंसर है। 14 ऐसे ही दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसको बेसिक से भी आप लोग कर सकते हो, इसलिए दिया हुआ है 14, ताकि बेसिक से अगर करना चाहो तो कैसे करोगे, क्योंकि इसका एरिया अपने पास है, इसका एरिया कितना है 14, ठीक है ना, ये अपने पास 14 इंटू सिक्स, तो 14 इंटू 6 ये अपने पास दिया हुआ है 84, ठीक है। इस वाले भाग का एरिया कितना है, तो ये दिया हुआ है 18, 18 और अपने पास ये जोड़ोगे तो 102 हो गया। अगर 144 में से 102 अगर माइनस करते हो, तो इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल बचा वो अपने पास क्या 42 बचा क्या? और क्षेत्रफल अगर 42 है तो ये अगर 7 है, तो ये मुझे बताइए टोटल अपने पास, ये अगर अपने पास 6 है, सॉरी 7 नहीं है, ये अगर 6 है तो इसकी लंबाई क्या 7 बचेगी क्या? तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। ये 14 ये है, अपने पास 6 इसकी चौड़ाई है, और आगे की तरफ 7 और बढ़ जाएगा, इसलिए बेसिक से करने के लिए दिया हुआ है। टोटल लंबाई तो हो जाएगी 27, 14, 6 और 7, और ये इसलिए अपने पास दिया हुआ है वो चीज। तो ये याद रखना, 6 गुना 6 ये वाला एरिया बढ़ जाएगा। वैसे 144 पहले से ही था, इसका इसका और इसका तो 144, ये इंक्रीज हो जाएगा, 18 हम लोग जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 162। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। ओनली तुक्के मारो, क्लियर वाले क्वेश्चन नहीं करने चाहिए नॉन, वो तो आपके क्लियर हैं। क्लियर वाले टॉपिक तो क्लियर ही आपके, ओनली तुक्के मारा करो, तुक्के में एक्सपर्ट हो जाओ। शानदार क्वेश्चन पूछते हो यार। पहले तुक्के में एक्सपर्ट हो जाओ, जो क्लियर है उनका तो क्या करना। तुक्के में जैसे एक्सपर्ट हो गया आप, फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं।
कॉन्सेप्ट होते रहेंगे, तुक्के मारने में एक्सपर्ट हो जाओ अनमोल भाई। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर क्योंकि मैं बेसिक आप लोगों को बता चुका हूं इन चीजों का, ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूं। ये अपने पास जो कहा गया है, हम लोगों से पूछा है चार वर्ग ए बी सी और डी हैं। एक फ्रेज पेज पर हम लोग इसको बनाते हैं, ध्यान से समझना, ए बी सी और डी है। ये अपने पास ए है, बी है, सी है और डी है। ये लीजिए, इसके मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, ई एफ जी और एच, यहां से इसके मिड पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए, इनको अगर मिड पॉइंट को हम लोग मिलाएं, ये लीजिए अपने पास यहां पर ई एफ जी और एच, ई एफ करना है इसको, ये अपने पास ई है, एफ है, जी है और एच है। ई एफ जी और एच, इसके मिड पॉइंट्स को हम लोग मिला रहे हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर इसने कुछ बोला है क्या, मध्य बिंदु को मिलाया गया, ठीक है। यहां से अपने पास एक स्क्वायर बनाया, ई एफ जी एच ए बी मध्य बिंदु को निम्न क्या है अपने पास। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। सबसे पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसकी साइड अगर मैं सोल्व करने के लिए 2a मानूं, ध्यान से समझना, ये 2a अगर मैं मानता हूं तो ये भी अपने पास a होगा, ये भी अपने पास a होगा, तो ये वाली जो साइड आएगी वो अपने पास रेड वाले की साइड √2a आ जाएगी। इतनी बात मुझे बताओ, समझ पाए हो क्या? उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा और फिर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आप लोग चाहो तो a भी मान सकते हो, मैंने 2a मान लिया ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। इसके बाद कभी भी अगर आप लोग यहां पर स्क्वायर बनाते हो, ध्यान से समझना, यहां स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर स्क्वायर बनाते हो तो मुझे सब लोग बताइए उसकी जो साइड होगी ना, वो अपने पास अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो उसकी जो साइड आएगी वो याद रखना a/2 आएगी। इसकी जो साइड आएगी वो a/2 आएगी। सर बात है कि क्यों आएगी, याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में ये समकोण त्रिभुज था, अगर कभी भी स्क्वायर की साइड अगर आपको निकालनी है तो साइड का अपने पास फॉर्मूला होता है बेस इंटू अपने पास हाइट होगा अपॉन अपने पास बेस प्लस हाइट होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये जो अपने पास होगा साइड का जो फॉर्मूला होता है वो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होगा। तो बेस की जगह भी आप लोग ए रखोगे, हाइट की जगह भी आप लोग ए रखोगे, अपॉन अपने पास 2a होगा। तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास a/2 आ गया है क्या? ये a/2 अगर है तो आगे की तरफ बचा कितना मुझे बताओ, टोटल a था, ये a/2 अगर है तो क्या अपने पास ये भी a/2 बचा। और यहां से अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं एक और स्क्वायर बनाऊं तो उसकी जो अपने पास साइड होगी इस व्हाइट वाले की साइड, वो सारे लोग मुझे बताओ सेम, यही तो अपने पास हाइट है, यही अपने पास बेस है, तो क्या इसकी साइड अपने पास a/4 कहां से आ गई? बोलो समझ पाए हो क्या? ये इसकी आधी हो जाती है। अब अपने पास अगर स्क्वायर की साइड आपके पास है, पहला आप लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दो NMID और ABCD, अपने पास सबसे पहले ये इसका ग्रीन वाले का और इसका पूछा है येलो वाले का, तो एरिया का रेशियो येलो वाले का तो होगा 4a² और ग्रीन वाले का जो एरिया होगा, साइड अगर a/2 है तो ये आ जाएगा a² अपॉन 4। तो रेशियो जो आ गया अपने पास वो 16:1 आ गया। बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और दूसरा जो रेशियो पूछा रेड और व्हाइट का, उसका एरिया भी क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? तो ये आसान क्वेश्चन है क्या? अब तो चीजें आपको समझ में आनी शुरू हुई हैं क्या? नितेश एक बार फिर से देखना भाई इस चीज को, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो एक बार वापस देखना, बाद में यादव और नीतीश दो लोग एक बार फिर देखना भाई। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर छायांकित भाग छोड़ो, इसको क्वेश्चन है नहीं, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा चुका हूँ, डायग्राम नहीं बनाया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायग्राम अपने पास बनाया नहीं है इसने, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन मैं पहले ही आपको करवा के आ गया हूं। ऐसा क्वेश्चन है जो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग, ये आपके पास ऐसा ये वाला क्वेश्चन है, ये सारे बराबर दिए हुए हैं और ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। बोलिए याद है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करना है आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका एरिया आपको निकालना है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां से सब लोग मिलकर बताइए, खुद सोल्व करने की कोशिश करना भाई, क्योंकि स्क्वायर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। मुझे आप लोग इतनी बात बताइए, क्या आप लोग इस वाले पार्ट का जो एरिया है सारे लोग मिलकर बताना, क्या इस वाले भाग का एरिया निकाल सकते हो क्या? ये अब कितना भी पढ़ा लो, नए नए क्वेश्चंस तो आते रहते हैं। इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का एरिया क्या बताओ, सोल्व कर पाओगे क्या आप लोग? और क्या आप लोग इस क्वार्टर सर्किल का एरिया भी सोल्व कर लेंगे क्या? ये जो अपने पास क्वार्टर सर्किल है इसका एरिया क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ग्रीन वाला भी आपको फाइंड आउट करना है,
ब्लू वाला भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, ग्रीन वाला और ब्लू वाला अगर आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे तो क्या अपने पास यहाँ पर ग्रीन वाला आ गया, ब्लू वाला आ गया, तो क्या बचे हुए भाग का एरिया आ जाएगा? क्या अपने पास टोटल स्क्वायर के एरिया में से इन 3 ग्रीन पार्ट का एरिया और ब्लू पार्ट का एरिया माइनस करना और उसको डिवाइड करना आप लोग 2 से, क्योंकि ये आधे भाग का एरिया ही हम लोगों से पूछा है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का एरिया पूछा है। तो आप लोग जो भी आए उसको डिवाइड किससे करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा इस चीज का। ना सुनंदा, ये ना प्री के क्वेश्चन है ना मेंस के क्वेश्चंस है, ये वैसे ही कुछ मतलब मैं और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाता हूं यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ से जो आपके क्वेश्चन शुरू होंगे ये अपने पास फिर छोटे और आसान क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो आप फटाफट खुद ही कर पाओगे। आगे वाले क्वेश्चन है ना, इनको मैं बताऊंगा, वैसे करवाऊंगा मैं। अभी तो आप लोग इसी पर आइए, क्वेश्चन नंबर 121 पर एक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको करना चाहिए फिर से। आर्यन नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे, अभी जो आएगा इस मंडे से शुरू कर देंगे। ज्योमेट्री एक बार रोक देंगे, पहले इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। पता नहीं मंटू, अपडेट सेक्शन में या तो डाल दिए होंगे या डलवा दूंगा मैं। इसकी साइड जो है वो अपने पास दी हुई है 20। एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर अगर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। अगर अपने पास इसकी साइड अगर 20 हो, ध्यान से समझना, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालोगे दोनों तरफ तो वो साइड अपने पास पैरेलल लाइन हमेशा साइड के बराबर ही अगर होती है, तो इधर भी मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया है। इसकी साइड अगर 20 है, ध्यान से समझना, इसकी साइड अगर 20 है, ये रेडियस अगर अपने पास आर है, ये रेडियस अगर अपने पास आर है और साइड अगर 20 है, तो पहले तो मुझे ये बताओ 20 माइनस आर कैसे बचा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक बात मुझे समझाते रहो, मैं आगे बढ़ता चलूंगा, बोलिए ठीक है क्या? टोटल 20 है, रेड वाली अगर आर है तो ब्लू वाली बची 20 माइनस आर। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो क्या अपने पास आर के बराबर ही होगी क्या? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो अपने पास आर के बराबर होगी। और यहां पर क्या मुझे बताओ कि 10 होगा क्या? ये जो होगा अपने पास 10 होगा। क्या यहां से आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? 10 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस आर का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलना भाई आप लोग, 10 का स्क्वायर 20 माइनस आर का स्क्वायर बराबर अपने पास आर का स्क्वायर होगा। क्या आप लोग इसको सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे क्या? मुझे बताइए खुद से। रेडियस निकालना और फिर पाई आर स्क्वायर आपको करना है, सोल्व आपको चीजें अब करनी पड़ेंगी। हो गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 122 पर। चलो करने की कोशिश करो, छोटा आसान क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। संदीप वो तो आपको यहाँ पर अकेला ही अगर है ना, 10 और 10 के साथ तो ट्रिपलेट क्या यूज करोगे बताओ? 10 के बाद यहाँ 10 की वैल्यू रखो और यहाँ पर कोई ट्रिपलेट आएगा ही नहीं आपका। 10 और यहाँ पर अगर 10 क्या रखोगे आर का मान, मुझे बताइए आप। अगर रख पाओ तो यूज हो जाएगा 10, 24 और 26। तो आर का मान यहाँ पर ये 24 कैसे बनेगा? 10, 24, 26 तो ठीक है, लेकिन इसको 24 कैसे बनाओगे आप बताओ? हाँ, फ्रैक्शन में ही आएगा। और गालिम सुन लिया क्या या वापस सुनाओ? ए को काट के आई करो आप, ए को काट के यहां पर ए लगा रखा आपने गलती से, आई कीजिए भाई। देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से समझना, एक आयताकार घास का मैदान जिसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई 7 मीटर है। पढ़ते पढ़ते मतलब आपको और सुनना है, बताओ। यहां पर ध्यान से समझना, ये देखो अपने पास लिखा हुआ है घास का मैदान की लंबाई अपने पास 20 है, ये अपने पास 20 है और चौड़ाई अपने पास 7 है। एक कोने से एक बकरी को बांध दिया गया जिसकी लंबाई जो है वो 7√2 है। तो मुझे बताइए 7√2 अगर है तो क्या यहां तक का घास वो आराम से खा पाएगी क्या? 7√2 अगर है तो ये अपने पास 7√2 इसने दिया है। ये लो, इतना घास वो आसानी से खा पाएगी, 7√2, 7√2, 7√2। तो अपने पास जिसको बिना चरे हुए को, हमें तो आगे वाला निकालना है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर जितना घास वो खा सकते हैं वो भी निकाल लेना तो वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि दोनों पूछ सकता है हम लोगों से। तो मुझे बताइए, जब तक आप लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे यहां पर, जब तक ये एरिया ये एंगल नहीं आएगा, इसमें दो चीजें हैं याद रखिए। एक तो आपके पास सेक्टर है,
एक तो अपने पास सेक्टर है और एक अपने पास यहाँ पर ट्रायंगल है। इन दोनों का एरिया अगर आपके पास नहीं आया और सेक्टर, ट्रायंगल तो निकाल लेंगे, सेक्टर का एरिया तब आएगा जब आपके पास ये कोण थीटा अगर गिवन है तो मुझे ये बताइए, ये जो बकरी जिस रस्सी से बंधी हुई है वो 7√2 अगर है तो सारे, अब ये क्वेश्चन ऐसी संख्याओं पर बनेगा, फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता बन सकता कि सर 7√2 नहीं हो तो क्या करें। तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाकर 7√2 के स्क्वायर में से, इसके स्क्वायर में से अगर इसका स्क्वायर माइनस कर लोगे तो क्या अपने पास ये 7 बचेगा क्या? और दो साइड अगर बराबर है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, इसका मतलब ये वाला जो कोण होता है ये 45 डिग्री होगा। अगर दो साइड बराबर हैं तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। रेक्टेंगल का पूरा कोण 90 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री अगर आ गया है तो क्या इधर वाला जो एंगल बचा वो मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या 45 डिग्री बचा क्या? तो क्या सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? मुझे ये बात बताइए, सेक्टर का एरिया आप लोग कहोगे सर पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 7√2 का स्क्वायर, 7√2 का स्क्वायर 49 गुना 2 अपॉन अपने पास होता है 360 और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 45 से, तो ये तो आ गया सेक्टर का एरिया। प्लस अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 7 है और हाइट भी 7 है। इस चीज को, क्योंकि ये 45 से आसानी से कट जाएगा कितनी बार? 8 बार, और 2 से कट गया कितनी बार? 4 बार। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए पाई का मान 22/7, इससे जो एरिया आएगा वो अपना आंसर नहीं आएगा। यहां से जो एरिया है उसमें करना क्या है, वो तो कितना घास खा सकती है, कितना नहीं खा सकती वो हम लोगों से पूछा है। ये घास वो नहीं खा पाएगी, तो टोटल का एरिया अपने पास 140 में से ये अगर आप लोग माइनस कर दोगे, ये वाला जो एरिया आपका जो भी आएगा, सोल्व मैंने तो किया नहीं, ये अगर माइनस कर दोगे तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो छोटा और आसान क्वेश्चन है। लोकेश अपने पास, हम मैं क्या बता रहा हूं आपको, हमने क्या किया, 7√2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 7√2 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी 7 आना है। जब ये 7 हो तो अपने पास कौन होता है? 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, यही काम था, इसको निकाल पाए तो इससे सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। इस सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर का मान इसका स्क्वायर करोगे तो 49 गुना 2 होगा, अपॉन 360 इंटू 45 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलिए ठीक है क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से मैं समझा पाया हूँ। ये मेरा वो आ गया क्या, डुप्लीकेट सिन जवाब है। कहाँ से पकड़ के लाया हो भाई? देखो, अगला क्वेश्चन तो कल करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है ना? क्या हम लोग शुरुआत करें? गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। एक दो बच्चों से मैं बातचीत कर लेता हूँ। साचू से करते हैं सबसे पहले। अमन से कर लेते हैं। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ अमन भाई बोलो। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है हाँ भाई, आ रही है भाई, बताइए। बताइए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमन भाई, गुड इवनिंग। सर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि एक तो आप शुरू से जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे ज्योमेट्री से। ठीक और है। ठीक है, आप जो नया पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, उसके साथ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके साथ साथ रोज क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। पीछे का जो आपने पढ़ा दिया था ज्योमेट्री, कॉलेज ज्योमेट्री, तो मैं भूल क्वेश्चंस उसकी थ्योरी, तो हम्म। उसकी कैसे रिवाइज, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? उसको तो आपको मैंने बताया ना, जैसे आज मैंने 12-15 क्वेश्चन करवाए, ये 1 घंटे में हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। ये जो आज क्वेश्चंस करवाए मैंने ये लगभग 1 घंटे में हो जाएंगे। जो इससे पहले है अपने पास 2 घंटे की क्लास, उसको आप जरूर किया। 2 घंटे पहले आपको ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही जितना आप पढ़ सको वो आपको पढ़ना है। आज के क्वेश्चंस ओनली जो आज पढ़ाते हैं उसको 1 आवर ही आप दो, बाकी पीछे की चीजों को 2 घंटे दो। डेली 3 आवर्स तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सर क्वेश्चंस तो कर रहे हैं लेकिन उसकी थ्योरी भूल रहे हैं, मतलब उसकी थ्योरी को थ्योरी को कैसे तो 5 मिनट से ज्यादा रिवाइज, जो भी थ्योरी आपको पढ़नी है ना, पूरी ज्योमेट्री की थ्योरी जो है वो 5 मिनट में रिवाइज कर लिया करो। उसको याद नहीं करना, फटाफट पेज आप पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में कर लो। उसको बैठ कर रटना नहीं है, थ्योरी तो ऐसे होने दो, क्वेश्चन से अपने आप याद हो जाएगी वो। सर क्वेश्चन जब करते हैं उसको बार बार देखना पड़ता है, फिर अगर तो थ्योरी वो याद नहीं, नहीं हो अब पाती ना। मत देखो तो यार, थ्योरी नहीं देखनी है। सॉल्यूशन चाहे देख लो जहां मैंने करवाया, थ्योरी मत देखो वापस। थ्योरी तो धीरे धीरे याद आने दो, याद करने की कोशिश करो। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। वेलकम बैक।
कपिल से करते हैं, अगर कपिल है तो। कपिल नहीं है। उत्कर्ष से कल कर लिया था। सुनंदा से करते हैं, अगर सुनंदा है तो। जिस बच्चे से एक बार बातचीत हो जाए, हेलो। बार बार आप लोग कॉल। हाँ सुनंदा भाई, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट है कि सर मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया मैथ के अलावा, ठीक है। और मुझे मैं अभी पार्ट 1 में हूँ ग्रेजुएशन के, ठीक है। तो मुझे CHSL का एग्जाम देना है इस बार मई में। तो सर मेरे मॉक में सर 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन सर मेरा मैथ थोड़ा वीक है सर, तो और मैंने पढ़ तो रखा है मैथ, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो क्या सर एडवांस के साथ साथ मैथ रिकॉर्डेड भी देख लूँ? तो आप तो फर्स्ट पार्ट से अभी जुड़े हो ना? हाँ सर। तो अभी फर्स्ट ईयर में ही अगर हो तो ऐसे इतना बर्डन मत लो, अभी तो बच्चे ही हो यार आप। यस इतना सर। बर्डन मत लो, साथ साथ पढ़ते रहो। अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद आपका मतलब क्लियर चीजें होनी शुरू हो ही जाएंगी। तो इतना रिकॉर्डेड, इतना बर्डन लेने की कोशिश मत करो। तीनों सब्जेक्ट को, चारों को साथ लेकर चलो, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। यस सर। कोई एक सब्जेक्ट ऐसे छोड़ मत देना, चारों को साथ लेकर चलिए। और अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है कि अभी करना जरूरी है। तो आप उसके लिए रिकॉर्डेड मत देखो, एक बार मेरे साथ साथ ही पढ़ते रहो और बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। जब भी आपका एग्जाम आए उस टाइम कोई चैप्टर जैसे बच गया है कि यार ये वाले चैप्टर के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे हैं, वो 1 या 2 चैप्टर रिकॉर्डेड देख लेना। बाकी एक बार लाइव ही कोर्स करो, 5-6 महीने पूरे दो। हाँ सर, लेकिन सर जैसे मैं क्या करता हूँ मॉर्निंग में आपका अर्थमेटिक देखता हूँ सर, तो उसमें क्या होता है कि समझ में तो आता है, लेकिन दो ये है भाई कि जब आप 3 घंटे ही अगर स्क्रीन टाइम दे दोगे तो फिर खुद से प्रैक्टिस कब करोगे? 3 घंटे स्क्रीन टाइम हो गया, उन चीजों को पढ़ने के लिए 3-3 घंटे और चाहिए, 6 घंटे वो हो गए, तो 9 घंटे तो आपने मैथ्स को दे दिए। हाँ। तो फिर बाकी इंग्लिश को, रीजनिंग को, जीके को वो भी तो आती है ना। हाँ सर। तो इसलिए एक ही टाइम दो आप, है ना। ओके सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल शाम को फिर से मिलते हैं 4 बजे हम लोग स्पेशल क्लास में और 6 बजे यहाँ पर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।